नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे परिवारवाद से परहेज नहीं। राजनीति में परिवारवाद अब आम हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ नेताओं पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप आए दिन ही लगते रहते हैं। पंचायत चुनाव पारिवारिक राजनीतिक का एक प्रकार से लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रदेश में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। 67 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है और 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन होंगे। उसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 जुलाई को नाम वापसी और 10 जुलाई को ब्लॉक कार्यालय पर मतदान होगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर जो बड़ा फैसला लिया है, बीजेपी ने अपना पुराना निर्णय वापस लेते हुए फैसला लिया है कि सांसद विधायक के परिजनों को टिकट मिलेगा और वो भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकेंगे। आपको बता दें कि 826 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, जिसको लेकर के 10 जुलाई को 76,845 पंचायत सदस्य मतदान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटने की भाजपा तैयारी कर चुकी है और यूपी में प्रभारी निरीक्षक बीडीसी सदस्यों समर्थकों की सूची की मांग कर रहे हैं और सरकार फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर रही है। अब जनता 2022 में हर अत्याचार का हिसाब करेगी। सपा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ट्विटर के जरिए हमला बोला है। भाजपा लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी कर चुकी है। जनता 2022 में हर अत्याचार का हिसाब करेगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ भरत और अनुराग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम भरत से बात करेंगे। जिस तरह से बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, अगर पहले की बात करें तो बीजेपी कभी भी परिवारवाद पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहती थी और जो जितने भी समाजवादी पार्टी है, चाहे वो तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को अब लेकर चल रही है, बढ़ावा दे रही है। हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी कभी भी परिवारवाद पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब परिवारवाद को लेकर चल रही है, जिस पर सपा ने बीजेपी पर हमला बोला है और ट्वीट किया है। भाजपा लोकतंत्र का गला घोट रही है। और एक बार फिर से चलेंगे भरत सेठी के पास। जी भरत, जिस तरह से बीजेपी परिवारवाद को लेकर के हमेशा खिलाफ रही है, विश्वास नहीं करती है, लेकिन अब वही बीजेपी फिर से परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा सवाल खड़े करती आई थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के ऊपर हो, चाहे वो बीएसपी के ऊपर हो, परिवारवाद को हमेशा बीजेपी बताती थी कि ये परिवारवाद को लेकर चलते हैं। लेकिन इस तरीके के बाद जब आप
फैसला लिया गया है, जैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जितने भी सांसद, जितने भी नेता मंत्री के परिवार के लोग खड़े हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है बीजेपी के ऊपर। जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है, तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, और उसके बाद ये फैसला बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, जिसको लेकर विपक्ष भी अब घेरने लग गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी करके जाहिर कर दिया है अपना विरोध की, जिस तरीके से ये रणनीति बना रहे हैं और ये जिस तरह से तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज, जिस तरीके से परिवारवाद की बीजेपी भी बात खड़ी कर दी है कि सामने की हमारे जितने भी सांसद हैं, चाहे मंत्री हैं, अपनी ही बातों पे लगता है बीजेपी अब आगे पीछे हट रही है, क्योंकि परिवारवाद से हमेशा बीजेपी खिलाफ रही। तमाम बड़े नेता बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं हमेशा खिलाफ रहे थे परिवारवाद के। समाजवादी पार्टी को भी चाचा भतीजा और तमाम तरीके के लोग, भाई बहू आरोप लगाती थी बीजेपी, लेकिन अब खुद बीजेपी ने इस तरीके का आदेश दिया कि इस तरह की बना के कि जितने भी सांसद हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे उनके कोई भी रिश्तेदार है, चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं खुद अब कैसे इसका जवाब देगी और बाकी जनता भी एक क्वेश्चन करेगी कि जब चुनाव लड़ते थे तो परिवारवाद को लेकर ही जीतते थे हमेशा। बीजेपी हमेशा आगे आती थी कि परिवारवाद हो, परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, समाजवादी और पार्टी के और बीएसपी। अब खुद को क्या किस तरीके से जनता के सामने रखेगी, बहुत बहुत सवाल है जी। जी, जिस तरह से बीजेपी, चाहे वो यूपी पंचायत चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, ये छोटे चुनाव है जिस पर बीजेपी छोटे तबके से शुरुआत करके परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। क्या बीजेपी को अब अपने आप पर विश्वास नहीं रहा है, जो छोटे चुनाव पर भी अपने जो प्रत्याशी हैं उनको खड़ा करने की कोशिश कर रही है? देखिए, 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बेहद नजदीक है। तमाम पार्टियां एक रणनीति बना रही हैं कि इस चुनाव को कैसे जीता जाए। तो वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव और पंचायत अध्यक्ष चुनाव को कराकर अब मजबूत अपने आप को जमीन से जोड़ना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, जमीनी सतह से छोटी छोटी इकाइयों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस बीच में कोई भी चुनाव बीजेपी हारे, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोबल भी डाउन होगा। लेकिन अब जिला पंचायत की बात करें, जितनी भी सीटें बीजेपी ने हासिल करी है, कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है। और 2022 का जो सेमीफाइनल बोल सकते थे कि 2022 का सेमीफाइनल था, पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होना था, उसमें काफी हद तक जीत हासिल करी, काफी बड़ी जीत उन्होंने बीजेपी ने हासिल करी। ये छोटी जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, इसमें भी परिवार की बातें की परिवार के जितने भी परिचित के लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग जुड़े हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। वो जाहिर सी बात है कि हर चुनाव को बीजेपी जीतना चाहती है और अपने आप को मजबूत करना चाहती है 2022 चुनाव के लिए। और विपक्ष को भी एक अच्छा मौका मिल गया है। जब विपक्ष से पहले सवाल किया करते थे, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो बीजेपी ही सवाल किया करती थी सपा से और बीएसपी से। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब कौन सी रणनीति बनाती है और क्या बीजेपी क्या जवाब देती है, क्या इसका जो नतीजा है 2022 के चुनाव में देखने को मिला, सबसे बड़ी बात है जी बिल्कुल। और गोरखपुर से हमारे साथ अनुराग जुड़े हुए हैं। जी अनुराग, जिस तरह से बीजेपी छोटे चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को आगे ला रही है, तो क्या ये नहीं लगता कि छोटे चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनकी लॉन्चिंग कर रही है बीजेपी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद पर भरोसा नहीं करती थी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से साइकिल वाली पार्टी पर ये आरोप लगाते हुए आई है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद करती है, जातिवाद करती है। लेकिन अब वो पैतरा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर जब एक कद्दावर नेता जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान 320 विधानसभा के विधायक जो फतेह बहादुर सिंह है, उनको उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। ये कहीं ना कहीं एक जातीयवाद समीकरण जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जो ठाकुर हैं इनको कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक वोट बैंक है ठाकुर का, गोरखपुर में काफी ज्यादा ठाकुर हैं, इस वजह से ये वोट बैंक कलेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, चाहे अन्य जाति को लुभाने के लिए अलग अलग तरह से, चाहे वो केंद्र की बात करें, चाहे वो देश। देखिए है कि जिला पंचायत चुनाव ये जब हुआ तो समीकरण को बहुत दर्जा दिया गया था, और अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव क्योंकि 10 जुलाई को होना है, तो अब बीजेपी एक पैतरा अपना रही कि बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, ये लोग अपने परिवार के लोगों को टिकट दिला सकते हैं और उनको टिकट मिल भी सकता है। कहीं ना कहीं ये 2022 के चुनाव के जो लेके जो आगामी विधानसभा चुनाव होने 2022 में, अब योगी सरकार अपने लोगों से, जो लोग हैं उन पर भरोसा उठ चुका है, और ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। आपने ये चुनाव जितना किसी भी हाल में जितना है, ये किसी भी कोई भी पैतरा आजमा सकता है, किसी भी स्तर पर उतर सकते हैं। जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष में काफी दबंगई और गुंडाई के बल पर गोरखपुर में चुनाव जीता गया था, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं कि जब बीजेपी सरकार
अन्य राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधती थी, और अब बीजेपी पार्टी भी गुंडई, बीजेपी पार्टी के लोग भी गुंडई पर उतारू हो गए। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर जो गुंडई गोरखपुर में थी वो देखने लायक थी। अब देखना यह है कि 10 जुलाई को किस तरह की गुंडई और किस तरह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ अजयेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं आगरा से। अजयेंद्र जी, क्या बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए ये रणनीति अपनाई है? देखिए, साफ तौर से जिस तरह से यूपी की जो सियासत है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो परिवारवाद को बढ़ावा देने की बातें आती थी वो समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता था कि वंशवाद सबसे ज्यादा है, परिवारवाद सबसे ज्यादा इस पार्टी में रहता है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इसके तमाम नेता जब विपक्ष में रहा करते थे तो हमेशा परिवारवाद के रोकने की बात कहा करते थे। लेकिन ये राजनीति में सब कुछ जायज है, और ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने इस पंचायत चुनाव में दिखा दिया है कि जिस तरह से योगी सरकार कहां एक और तो परिवारवाद के खिलाफ रहा करती थी, लेकिन अब वंशवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाजपा ने 65 सीटें जीती हैं। आगरा के ब्रज क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद तमाम जिले आते हैं, 12 जिले आते हैं, जिसमें से 11 सीटें भाजपा ने जीती हैं और 1 सीट एटा की समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में जो जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया चुनी गई हैं और जिनकी वो पुत्रवधू हैं, वो उनका जो पूर्व विधायक भी रहे हैं और भाजपा के नेता हैं, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को अभी इस तरह से यहाँ टिकट नहीं मिला। टिकट उन्हीं को मिला है। उत्तर प्रदेश में तमाम जिले में टिकट उन्हीं लोगों को दिया गया है जिनके रिश्तेदार विधायक हैं, सांसद हैं या उनकी कोई पहुंच है। तो इस तरह से ये साफ है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, लोकदल और तमाम जो छोटे छोटे अन्य दल हैं एकजुट हो रहे हैं, उसके चलते उनका एक ही मकसद है कि भाजपा को हराना है। और वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अब वंशवाद को अपना लिया है और साफ तौर से योगी जी इस बात के लिए सहमत हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ एमपी एमएलए है या अध्यक्ष है तो वो अपने परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ा सकता है। और ये देखने के लिए भी मिल रहा है, जिस तरह से अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी होना है तो वंशवाद को बढ़ावा दिया गया, जहां एक और रोका जाता था वहां एक और बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यह साफ दर्शाता है कि राजनीति के अंदर सब चीज जायज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल कुर्सी बचानी है, सरकार बनानी है और सबसे ज्यादा अपना बहुमत दिखाना है। उसी का ये सामने आपको नतीजा देखने के लिए मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यूपी पंचायत चुनाव हुए, इसके साथ ही अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने वाले हैं और विधायक सांसदों के जो परिजन हैं अब उनको टिकट देने की बात की जा रही है। हमारे साथ बरेली से सानू कुमार जुड़े हुए हैं। सानू जी, जिस तरह से रिश्तेदारों को सामने लाया जा रहा है, परिजनों को सामने लाया जा रहा है, तो वो कौन कौन से सांसद और विधायक हैं जिनके रिश्तेदारों के नाम सामने है प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें भी साफ तौर पर से देखा गया था 75 सीटों में से 60 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और उसमें सारे के सारे प्रत्याशी ऐसे थे जो कि किसी न किसी सांसद या विधायक से संबंध रखते थे और उनके परिवारगण के वो सभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर से वो साबित होता नजर आ रहा है, जो अभी हमारे दोनों सहयोगियों ने बताया जिस तरीके से कि जो समाजवाद की जो प्रक्रिया थी वो अब भाजपा सरकार में भी साबित होती नजर आ रही है और ये प्रणाली अब हर जिले में शुरू भी हो गई है। हम बरेली की बात करें तो बरेली में जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई है वो रश्मि पटेल, जो कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, जो एक राज्य प्रभार के भी मंत्री रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रह चुके हैं, मतलब काफी वो सियासती जो राजनेता कहलाते हैं। तो उनको उनके परिवार की जो पुत्र वधू जो कहीं ना कहीं ताल्लुक उनके घर से खानदान से रखते हैं, तो उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिला था भाजपा की तरफ से और काफी प्रत्याशी जो कि जिला पंचायत सदस्य जीते थे भाजपा की तरफ से, वो काफी प्रत्याशी लाइन में लगे थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रश्मि पटेल को ही जिला पंचायत अध्यक्ष का वो टिकट दिया गया था। हालांकि साफ तौर पर से काफी राजेश्वरी देवी भी जो कि भाजपा से काफी अच्छी सीटों से जीती, वोटों से जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गंगवार फैमिली पर ही उनको टिकट दिया गया। तो ये साफ तौर पर से जाहिर है कि अब जो है भाजपा सरकार भी यही प्रणाली मंजूर कर चुकी है और वो परिवारवाद भी दिखाने पर आ गई है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं अनुराग जी। अनुराग, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी लगातार विपक्ष पर भी हमला करती आ रही है और विपक्ष को टारगेट करते हुए ब्लॉक प्रमुख में परिवारवाद को लेकर चल रही है, तो क्या परिवारवाद जो विपक्ष लेकर चलती थी, परिवारवाद को बढ़ावा देती थी, तो क्या बीजेपी परिवारवाद के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है?
देखिए, अभी तक जो देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल सपा के नक्शे कदम पर चल रही है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार बनाई थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कहीं ना कहीं, आपको बता दें कि यूपी सीएम को डर है कि इस बार कहीं कुर्सी न छीन जाए, तो इस वजह से अब ये परिवारवाद वाली जो प्रणाली है इसको चलाई जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुनाव हुआ, तब भी जो विधायक थे या जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे उन्हीं को टिकट दिया गया, और अब जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है वो भी, अब उसको लेकर भी सियासत काफी गर्म हो चुकी है। क्योंकि उसी दिन जो है मतदान है और उसी दिन परिणाम भी आने हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अभी दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी जब आए थे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं और भाजपा के पदाधिकारियों से बातचीत भी की थी। 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह सीएम योगी तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरह दौरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दौरा तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्राइमरी चीज है कि वोट बैंक इकट्ठा करना और जातीय समीकरण को बिठाना। जातीय समीकरण को बिठाना का मतलब यह है कि जितने भी जाति हैं या जितने भी पट्टियां हैं उनके एक एक लोग को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें केंद्र की, तो केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह चर्चाएं चल रही है और हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग का जो नाम सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग को लुभाने वाली बात चल रही है। परिवारवाद की अगर बात करते हैं तो परिवारवाद गोरखपुर ही नहीं, अन्य जिलों काफी जोरों शोरों से चल रही है। जी, जिस तरह से बीजेपी लगातार परिवारवाद को अब बढ़ावा दे रही है, और बात आगरा की करें तो आगरा में तो रिश्तेदारों को सामने ला दिया गया है और रिश्तेदारों की सूची भी तैयार की गई है। अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या रिश्तेदारों की वो पहुंच है जनता तक? क्या जनता उन्हें चुनेगी? अब देखिए, अगर बात की जाती है जिला पंचायत के अध्यक्ष को यहाँ चुना गया है, तमाम ऐसे नाम थे जो भाजपा की कार्यकारिणी में है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक में है और पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे, लेकिन उन लोगों को टिकट यहाँ नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ जो टिकट मिला है, पूर्व जो विधायक हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उनकी पुत्रवधू को यहाँ टिकट मिला जिला पंचायत अध्यक्ष का। तमाम लोग अपनी अपनी जुगाड़ लगाने में लगे हुए थे। राजनीतिक पहुंच की यहाँ मिसालें दी जा रही थी, लेकिन साफ तौर से जो परिवारवाद को बढ़ावा दिए जाने की बात है वो यहाँ आगरा में साफ देखी गई कि जिस तरह से मंजू भदौरिया को जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ बनाया गया, हाईकमान ने उनका टिकट फाइनल किया। जो लोग लाइन में लगे थे उनका साफ तौर से कैमरे के सामने नहीं, लेकिन भीतर खाने कहीं ना कहीं एक डर उनके सीने में जरूर है कि हमने पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सांसद और विधायकों के परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि शायद सरकार का यह मानना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने परिवार को बढ़ावा देती आई और उस बढ़ावे के चलते तमाम 2 से 3 बार सरकार बनाई गई, तो शायद यही सोच अब भाजपा की हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से भाजपा के विपक्षी नेता और प्रवक्ता साफ तौर से कहा करते थे कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है जो परिवार के हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो या सांसद हो, तो उनकी सीटें अलग बुक रहा करती थी। लेकिन समय के रहते जिस तरह से कहावत कही जाती है कि राजनीति में सब जायज है, और उसका ये जीता जागता उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है, जो कि जिला पंचायत के चुनाव में देखा गया और वहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में जिस तरह से बात सामने आ रही है कि सांसद और विधायकों के परिवार या उनके रिश्तेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जहां एक और जमीनी कार्यकर्ता जुड़ता है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि हम पार्टी से जुड़े हैं और हमें कहीं ना कहीं एक सम्मान मिलेगा, हमें भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह से 2022 की तैयारी कर रही है और उस तैयारी में ये परिवारवाद जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत सोचने की बात होगी, जो कि जमीनी स्तर से जुड़कर पार्टी को खड़ा करते हैं, लेकिन अब सिर्फ पहुंच वालों को ही टिकट मिल रहा है। ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता सोचने को मजबूर होगी और वो कार्यकर्ता भी सोचने को मजबूर होंगे जो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनका काम को नहीं देखा जा रहा। अगर देखा जा रहा है तो उनको जो कि जनप्रतिनिधि हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक भीतर खाने पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब साफ तौर से योगी सरकार को 2022 का मिशन जीतना है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ तमाम छोटे दलों ने अपनी एकजुटता दिखाई है और उनका एक ही मिशन है कि मिशन यूपी 2022 में कमल को हराना है। और किसी भी तरह से चाहे गठबंधन किसी के साथ भी हो, जैसे कि रालोद और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है,
तमाम और अपना दल या और जो तमाम छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि योगी को, सरकार को गिराने के लिए एकजुटता दिखा रहे हैं। और वहीं जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अब परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात की गई है, जो सांसद और विधायक हैं अपने परिवार के लोगों को आगे ला सकते हैं, उनको मौका दे सकते हैं, लेकिन एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए सोचना होगा, क्योंकि ये वही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की जीत की नींव रखते हैं। अगर ये कार्यकर्ता नाराज हुए तो कहीं ना कहीं पार्टी चाहे कोई भी हो, उस पार्टी की नींव कमजोर हो सकेगी और जिसकी वजह से सरकार गिर भी सकेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से मिशन 2022 की तैयारियां की जा रही हैं और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे साथ गोरखपुर से अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के जब चुनाव होने वाले हैं, इसमें रिश्तेदारों को, जो चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, उनके परिजनों और उनके रिश्तेदारों को सामने ला रही है, तो क्या बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली की बात अब कर रही है, वही कार्यप्रणाली समाजवादी पार्टी ने पहले की थी और वही इसका जो प्रमाण रहा, जो परिणाम थे वो सपा के फेवर में आए और अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर निकल गई है। और जिस तरह खबरें आती थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की गुंडई सामने आती थी, उसी तरह अब गोरखपुर ही नहीं, आपने देखा होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इस तरह की गुंडई सामने आई थी। अब गुंडई के बल पर भारतीय जनता पार्टी अब बना चुकी है और साथ ही साथ जो बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है, जो चुनाव में बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है, बाहुबल वही है कि जब किसी विधायक को, किसी सांसद को या किसी मंत्री जी बिल्कुल, जिस तरह से खबरें ये भी आ रही थी कि बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा था और जैसा कि यूपी पंचायत चुनाव हुए थे, वहां पर ये भी देखा गया, हुड़दंग देखी गई, हंगामा देखा गया, मारपीट भी देखी गई थी। ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए जो तैयारियां की गई हैं वो आने वाले समय में देखा जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हो रही है, परिवारवाद की हो रही है। जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और पहले परिवारवाद के खिलाफ थी बीजेपी, लेकिन अब परिवारवाद से परहेज नहीं है। और हमारे साथ बरेली से सानू जुड़े हुए हैं। सानू, जिस तरह से बीजेपी परहेज नहीं कर रही है परिवारवाद से और एक तरह से अगर ये कहा जाए एन केन प्रकारेण जीत हासिल करनी है और 2022 के मिशन के लिए हमें तैयार रहना है, क्या बीजेपी इस थॉट्स के साथ आगे चल रही है? देखिए, बिल्कुल अब जो है समाजवादी पार्टी की जो कार्यप्रणाली थी वो अब बिल्कुल कम होती जा रही है। बरेली की हम बात कर लें तो बरेली में समाजवादी पार्टी की जो परिवारवाद की प्रणाली थी वो अब कम होती जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब जो बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में जो सीट क्लियर की थी, टिकट दिए थे, वो सभी जो अध्यक्ष के जो चुनाव के उम्मीदवार थे वो सब अलग बिरादरी से थे। कोई भी यादव परिवार से एक भी चुनाव ऐसा प्रत्याशी नहीं सामने आया था कि जो कि यादव परिवार से हो या फिर किसी जो केंद्रीय मंत्री हो या फिर मान लीजिए कोई विधायक से संबंध रखता हो। कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जो कि बरेली में ऐसा कोई टिकट सामने नहीं आया था जिसमें परिवार से कोई ऐसा मतलब रखता हो। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर क्लियर हो चुका है और बरेली की ही नहीं, आसपास के सभी जनपदों की हम बात कर ले तो वहां पर भी साफ तौर पर से अभी गोरखपुर की बात चल रही थी तो गोरखपुर में भी वहां पर गुंडई देखने को मिली थी भाजपा की। और लेकिन बरेली की बात करें तो बरेली में ऐसा कुछ नहीं था। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपने ही प्रत्याशी को उतार रही है और अपने परिवार को ही आगे लाना चाहती है, क्योंकि साफ तौर पर से जो यूपी मिशन है वो उनको कैसे ना कैसे हासिल करना है। समाजवाद जो अब काफी दलों को अपने अंडर में ले चुका है, काफी दलों से वो गठबंधन की भी कोशिश कर चुका है, लेकिन समाजवाद को वो कैसे ना कैसे गिराना चाहती है और समाजवाद को अब वो आगे नहीं आने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन भाजपा की जो बात की जाए वंदना, तो भाजपा कहीं ना कहीं अब जो परिवारवाद की बात कंडीशन आ रही है सामने, वो कहीं ना कहीं एक क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बरेली में भी काफी चेहरे ऐसे हैं जिसमें ब्लॉक प्रमुखों को उम्मीदवार बनाया जाएगा, वो भी सब कहीं ना कहीं किसी केंद्रीय मंत्री हो या फिर किसी परिवार से जुड़े हुए हो, तो वो ऐसे ही उम्मीदवारों को सामने लाएगी जो उनके परिवार से संबंध रखते हो। तो कहीं ना कहीं किसी भी जिले की बात कर लें तो वंदना, तो साफ तौर पर क्लियर हो चुका है कि भाजपा अब किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाली है और समाजवाद का जो परिवारवाद था वो उसको गिराने में लगी हुई है। जी
जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में जरूर आ रहा है कि आने वाले समय में विपक्ष जो पार्टी है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो किस तरह की रणनीति अब तैयार कर सकती हैं? देखिए बिल्कुल, अब आपको बता दूं, जो बरेली की राजनीति की बात करें तो बरेली की राजनीति में सबसे अहम मुद्दा इस टाइम ये गर्मा चुका है कि अभी सुबह की ही बात करें, तड़के सुबह अताउर रहमान जो कि पूर्व विधायक हैं और एक कट्टावर नेता समाजवादी पार्टी के हैं, तो उन पर और काफी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन पर काफी प्रकार के जिला प्रशासन की तरफ से या प्रेशर बना करके ऐसे ऐसे मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं कि वो राजनीति में उभर के ना आ सके। 2022 का जो उनका मिशन है, जो अखिलेश यादव का मिशन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनका जो मिशन है खेला होई, वो बिल्कुल सही तरीके से फेल करने में भाजपा जुटी हुई है। और जो भी कट्टावर नेता है जो अपने प्रत्याशियों को जिताने में आप पूरा दम लगा देते हैं, उनको कई संगीन धाराओं में मुकदमे उन पर दर्ज करा रही है, किसी ना किसी तरीके से उन पे प्रेशर बना रही है कि वो आखिर सामने ना आ पाए और अपनी जो उम्मीदवार है उनको बिल्कुल भी सामने ना ला पाए। तो कहीं ना कहीं बंदरा ये साफ तौर पर से क्लियर हो चुका है कि भाजपा किसी भी तरीके से अपनी 2022 को मिशन को पीछे नहीं हटने देगी और वो सीट के लिए कुछ भी कर सकती है। जी बिल्कुल, सीट पाने के लिए बीजेपी अब एन केन प्रकारेण हर तरह की रणनीति बना रही है। जानकारी देने के लिए आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि परिवारवाद से परहेज नहीं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।